बड़ी खबर आपको बताते हैं, उपचुनाव में मिली शानदार जीत के बाद अब एमपी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाने जा रही है। मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी के मंडल प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहे हैं। प्रदेश में 1059 मंडलों में होने जा रहे प्रशिक्षण शिविरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के शाहगंज मंडल में सुबह 11 बजे प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल के मिरसौद मंडल में दोपहर 1 बजे शिक्षण वर्ग का शुभारंभ करेंगे। इसी की तरह ही हर मंडल में प्रशिक्षण शिविरों की जिम्मेदारी मंत्री को दे दी गई है, विधायकों को दी गई है, सांसदों को दी गई है। हर 2-3 साल में होने वाले बीजेपी के ये मंडल प्रशिक्षण शिविर कई मायनों में अहम है। एक तरफ जहां पर उपचुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं पर ये प्रशिक्षण शिविर उपचुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के लिए अहम है। बीजेपी के मंडल प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रीति नीति, पार्टी का संविधान, बूथ मैनेजमेंट से लेकर पार्टी के तौर तरीके तक बताए जाते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? आज से बीजेपी मंडल प्रशिक्षण शिविर है। एक तरफ ये देखा जाए तो जितने कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनको बताया जाता है कि हमारा संविधान क्या है, पार्टी की रीति नीति क्या है। लेकिन अहम इसलिए भी हो जाता है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको भी पार्टी के अंदर की रीति नीति के बारे में बताया जाएगा। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रतिवर्ष या हर 2 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण शिविर के जरिए देती है। इस बार भी प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहे हैं। हर मंडल स्तर पर यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। प्रदेश के 1000 से अधिक मंडलों में प्रशिक्षण शिविर एक साथ आज से शुरू हो रहे हैं और इन प्रशिक्षण शिविरों के जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी के संविधान, पार्टी की पंचनिष्ठा और बीजेपी के जो रीति नीति है, इसके साथ ही चुनाव में बूथ मैनेजमेंट और अन्य जो गतिविधियां हैं पार्टी की, उससे रूबरू कराया जाता है। बीजेपी के जो महापुरुष है, बीजेपी के जो पितृपुरुष है, उनकी जीवनी, उनके जीवन को के बारे में भी बताया जाता है। ऐसी स्थिति में आज से प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है और इस बार प्रशिक्षण शिविर इसलिए सही मायने में चर्चाओं में आया है कि बड़ी संख्या में इस 29 उपचुनाव के पहले सिंधिया समर्थक और सिंधिया के साथ कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। ऐसी स्थिति में उन सबको बीजेपी की रीति नीति, पार्टी के संविधान और पार्टी की पंचनिष्ठा से अवगत कराना जरूरी है और इसलिए प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश में जो आयोजित हो रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो ये उनके लिए भी एक बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि उनको पार्टी में भले वो शामिल हो गए, लेकिन पार्टी के कामकाज और रीति नीति के बारे में जानकारी अभी नहीं है और इन प्रशिक्षण शिविरों के जरिए उनको ये जानकारी दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाहगंज में प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। वीडी शर्मा भोपाल के बुधनी मंडल में प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। ठीक इसी तरह प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग मंडलों में जाकर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। जी, इस बीच एक सवाल और करना चाहती हूँ मैं विवेक आपसे। कांग्रेस की ओर से सवाल ये किया गया कि अब कैसे जो सिंधिया के समर्थक हैं, वो गोडसे को राष्ट्रभक्त कहा जाता है बीजेपी में, जिस तरह से भी आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से, तो ये कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, इस पर सवाल उठाते हुए नजर आए। लेकिन अब सच्चाई ये है कि अगर आपको जिस पार्टी में रहना होता है, उस पार्टी की रीति नीति, उस पार्टी के संविधान को, उस पार्टी के कानून को, सब कुछ समझना पड़ता है, उसको फॉलो भी करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या आगे चैलेंजिंग होगा सिंधिया समर्थकों के लिए, या जितने भी अब पार्टी में शामिल हुए हैं, या वाकई में अब वो समझ गए हैं कि अगर इसमें रहना है, हमें अब आगे हमारा जो भविष्य है राजनीति में, सफर जो है, अगर इसी में बिताना है, तो हमें इसी के अनुसार अब चलना पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक दलों में प्रशिक्षण जो है कॉमन विषय है। हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करता है जी। लेकिन ये वाकई जो कांग्रेस का सवाल है, उन कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के लिए एक चुनौती जरूर है कि पहले वो जिस विचारधारा में काम करते थे, जिस विचारधारा में प्रशिक्षण लेते थे, अब ठीक उसके विपरीत विचारधारा की पार्टी के वो कार्यकर्ता है और उस पार्टी की विचारधारा के अनुसार, उसकी रीति नीति के अनुसार प्रशिक्षण ले रहे हैं। ठीक, कांग्रेस का जो सवाल है वो भले ही राजनीतिक हो, लेकिन सही मायने में राजनीतिक दलों के अलग अलग विचारधारा के होने के कारण कार्यकर्ता जब एक दल से दूसरे दल में जाता है तो इन सभी कठिनाइयों को उसको सामना करना पड़ता है और यही परिस्थिति बीजेपी में शामिल कांग्रेस के से आए कार्यकर्ताओं की है। और लेकिन
देखिए हम पिछले दिनों जो उपचुनाव हुआ 29 विधानसभा क्षेत्रों में, वहां पर इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया। ऐसी स्थिति में एक घुलने मिलने वाली बात है, या फिर पार्टी के अंदर जिस तरह घुल मिलकर उन्होंने काम किया, तो यहाँ ये परिस्थिति उतनी ज्यादा निर्मित होती हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन एक विपक्ष के नाते कांग्रेस का जो सवाल है वो बीजेपी के लिए वाकई चिंता का विषय है, और उन कार्यकर्ताओं के लिए भी चिंता का विषय है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। ठीक है, आप विवेक बने रहिए हमारे साथ। एक जो बयान सामने आया है वो भी हम सुनवा देते हैं, इससे संबंधित है। क्या कुछ बयान में आया, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से भागकर जो लोग गए हैं उनका दीक्षा समारोह हो रहा है, और दीक्षा में जो है 360 डिग्री का डिफरेंस है। जब उन्हें कहा जाएगा कि कहो कि महात्मा गांधी ठीक आदमी नहीं थे, उनसे कहा जाएगा कि गोडसे राजभक्त था, तो वो इसको कैसे स्वीकार करेंगे? ये तो सिंधिया जी को बताना है और उनके लोगों को बताना है, और क्या ये उससे उनकी सहमति है, उन्हें ये देश को बताना है। कांग्रेस क्या सोचती है, जो सोचती है वो सोचती रहे, जो जानती है वो जानती रहे। जनता के द्वारा निपटी हुई, नकारी हुई, धिक्कारी हुई पार्टी है। जनता बार बार उसको धुतकार रही है। वो एक खानदान की चापलूसी में जुटे हैं, जुटे रहें। ये भारत माता की आराधना करने वाले कार्यकर्ता हैं, और भारत माता की आराधना करने वाले कार्यकर्ता राष्ट्र की दृष्टि से जो जरूरी होगा वो प्रशिक्षण पाएंगे। तो विवेक, आपने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना, दोनों ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कांग्रेस का अपना तर्क है, जिसको लेकर मैंने अभी आपको सवाल भी किया था कि गोडसे को राष्ट्रभक्त कहेंगे, आप विचारधारा को कैसे फॉलो करेंगे आप। वहीं पर बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप तो एक ही परिवार की पार्टी हो और आप में यही सब कुछ संस्कार चलते हैं, यहाँ बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोनों ओर से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता ने जो बात कही है वो न ही प्रशिक्षण का विषय है, न ही प्रशिक्षण में उसको शामिल किया जाता है जी। कि गोडसे कौन थे और महात्मा गांधी क्या थे। तमाम जो आरोप, ये राजनीतिक आरोप है, और राजनीतिक आरोप जो है एक दल दूसरे दल पर जरूर लगाते हैं, लेकिन प्रशिक्षण में ये सब विषय शामिल नहीं होते हैं। प्रशिक्षण में यदि हम बात करें तो बीजेपी अपनी रणनीति का, बीजेपी अपनी विचारधारा का, बीजेपी अपनी जो पंचनिष्ठा है, पार्टी का संविधान है, उसके बारे में बताती है, और बीजेपी अपने उन नेताओं के बलिदान का भी जिक्र करती है जो अपना पूरा सर्वस्व पार्टी में न्यौछावर करते हैं, और उनके बारे में बताती है। चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, कुशाभाऊ ठाकरे की, राजमाता सिंधिया की, अटल बिहारी वाजपेयी की, इन नेताओं के बारे में बताया जाता है कि आखिर इन्होंने कैसे पार्टी को सींचा और इतनी बड़ी पार्टी बनाया। कांग्रेस में भी ऐसे प्रशिक्षण वर्ग होते रहे। कांग्रेस हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती रही है। प्रशिक्षण वर्ग का मतलब सिर्फ सीधा यही है कि पार्टी की रीति नीति से और आधुनिक चुनौतियां, क्योंकि इस वक्त यदि हम बात करें, सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा काम करना है, और इसलिए सोशल मीडिया भी एक बड़ा प्रशिक्षण का विषय है, और इसलिए सोशल मीडिया को भी इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा हम यदि बात करें बीजेपी के कमेंट्स की, तो बीजेपी भले ही अपने आप को राष्ट्रभक्त पार्टी बताए, लेकिन कई दफा बीजेपी में भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि बीजेपी को उद्देश्यों से भागते हुए हमने देखा, बीजेपी को भटकते हुए देखा। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन प्रशिक्षण हमेशा कार्यकर्ताओं को होते रहा है, होते रहना भी चाहिए। कई बार पार्टी का अनुशासन तार तार करके पार्टी के कार्यकर्ता जो है पार्टी का कहीं ना कहीं नाम खराब करते हैं, लेकिन यदि प्रशिक्षण होता है तो कार्यकर्ताओं को उस प्रशिक्षण की जो परिपाटी है, उस प्रशिक्षण की जो के जरिए जो ज्ञान मिलता है, उससे वो इन सब चीजों पर संतुलन बना के रखता है। तो प्रशिक्षण समय समय पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को होते रहने चाहिए। बीजेपी वही कर रही है, और खासकर इस बार प्रशिक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, जिनकी संख्या हजारों में है, और उनको पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना जरूरी है, और इसलिए बीजेपी अपने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। इन प्रशिक्षण शिविर के जरिए बीजेपी अपने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों का भी एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रशिक्षण अपने कार्यकर्ता को दे रही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव आने वाले जनवरी महीने में या दिसंबर महीने में संभावित है। ऐसी स्थिति में निकाय चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना बीजेपी की चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है। शुक्रिया आपका विवेक, जानकारी देने के लिए।